जीत कौर टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब। मैं आपके प्रीशियस टाइम के लिए थैंकफुल हूँ जो आप लोग मेरे साथ स्पेंड करते हैं, एंड वो लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ जो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। तो आज भी मेरी जो वीडियो है, ये वीडियो हिंदी में बनाऊंगी क्योंकि एक चीज़ होती है कि आपकी बात जिन्हें समझ में आएगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बात वही सुने। मैं वो लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जो किसी को भी किसी के साथ उठा के टैग कर देते हैं और उसके बाद जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि ज़िंदगी की वो सांसें हैं जो वो पूरी काउंटेड हैं, और वो जन्म और मौत का कंट्रोल परमात्मा के हाथ में है। मुझे आप बार बार वो धमकियां दे के मेरी वीडियोस के नीचे डिस्टर्ब ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो होना होता है वो हो जाता है। आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि एक ही स्कूल होता है, एक ही क्लास होती है, और वह सेम ही टीचर्स होते हैं, और एक क्लास में तकरीबन 40 या 30 या 40 के बीच में स्टूडेंट्स होते हैं। या अगर स्कूल बहुत बड़ा है तो उस स्कूल में एक ही क्लास में तकरीबन 120 बच्चे होते हैं, जिसमें ABCD सेक्शंस होती हैं, जिसमें बच्चे कम लेते हैं एक क्लास में, और वही टीचर्स हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और उनमें से हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत वीक होते हैं, और कुछ बच्चे बोर्ड पे लिखते लिखते ही मैथ्स को समझने लगते हैं। कुछ बच्चे फिज़िक्स में एंड केमिस्ट्री में बहुत तेज होते हैं, और कुछ बच्चे बायोलॉजी में तेज होते हैं, और कुछ कॉमर्स में, और कुछ आर्ट्स में, और कुछ लैंग्वेजेस में। और टीचर सेम है, क्लासरूम सेम है, फीस भी सेम है। और हम एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब हम उनका रिज़ल्ट देखते हैं, वो रिज़ल्ट में 25% लोग जो है MPC लेते हैं, मतलब मैथ्स के साथ साइंस लेते हैं, और 25% लोग जो है BPC लेते हैं, जो कि मेडिकल साइड है। एक इंजीनियरिंग साइड है, एक मेडिकल साइड है। और उसके बाद 25% लोग ऐसे हैं जो अकाउंट्स को अपना फ्यूचर चुनते हैं, एंड कुछ 25% लोग ऐसे होते हैं, या 20% लोग ऐसे होते हैं जो अपना करियर आर्ट्स में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, या अदर टाइप ऑफ आर्ट्स में उनका इंटरेस्ट होता है। वो लोग जो हैं ज़्यादातर टीचर प्रोफेशन में आते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है? और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो देश में कितने इंजीनियर्स के पोस्ट्स हैं, कितने वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से अलग अलग डिवीज़न में उनको एडमिशन मिल जाता है। किसी को इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनना होता है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक बनना होता है, किसी को टेलीकम्युनिकेशन, किसी को सिविल, किसी को सम अदर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, राइट। वो डिवाइड होकर उसमें चले जाते हैं। कुछ लोगों को मेडिकल में सीट्स मिल जाते हैं, और कुछ लोगों को डेंटल में सीट्स मिल जाते हैं, कुछ लोगों को होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, एग्रीकल्चर में, डिफरेंट ब्रांचेस में सीट मिल जाते हैं। और जिनको नहीं मिलते वो बायोटेक्नोलॉजी या डायग्नोस्टिक अलग साइड में चले जाते हैं, मेडिकल साइड में, केमिस्ट और डी फार्मेसी में, है ना। एंड वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो मार्केटिंग्स में, बिजनेस एंड सेल्स में चले जाते हैं, एंड उसके अलावा जो बच जाते हैं वो लोग जाते हैं आर्ट्स में। अब आर्ट्स में जाने वालों का क्या फ्यूचर होता है? और उससे भी कुछ लोग होते हैं जो कि स्टडी में पास ही नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं, उनके मार्क्स बहुत ही कम होते हैं, और उन्हें कहीं आगे एडमिशन नहीं मिलता। तो वो मतलब कि ना जॉब मिलती है, ना वैकेंसी होती है उनके लिए, तो वो ऑड जॉब्स, जैसे कि अदर टाइप के, मतलब ऑड जॉब्स नहीं, अदर टाइप के जॉब्स करने लगते हैं, जैसे रियल इस्टेट हो गया, कमीशन एजेंट हो गया, या अदर टाइप के जो जॉब्स हैं वो करने लगते हैं, बिजनेस खोल लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे वो बात करना चाहती हूँ कि माँ बाप ने पैदा किया बच्चों को, सेम बच्चों की परवरिश करते हैं, और घर के बच्चे अलग अलग फील्ड में निकलते हैं।
कुछ बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ बहुत ही बर्बाद हो जाते हैं। वही स्कूल में सेम फीस होती है बहुत ही बच्चों की, और वो बच्चे अलग अलग फील्ड में जाते हैं, वो अपना करियर चुनते हैं। उनमें से हम उन आज वो कुछ बच्चों की बात करते हैं जो अपना करियर पॉलिटिकल साइड में चुनते हैं, या फिर कुछ ऐसे लेवल्स में जाके चुनते हैं। जैसे कि हमने एक चीज़ देखी है कि इंडिया में जो फाइनेंसेस कंपनीज होती हैं, जो बैंक फाइनेंसेस करते हैं, ऑटो फाइनेंस एंड हाउस फाइनेंस या अदर टाइप ऑफ पर्सनल फाइनेंसेस जो देते हैं, वो लोग एक कंपनीज को हायर करते हैं जिसमें बाउंसर्स होते हैं। बाउंसर्स का मतलब होता है जो उनके फाइनेंसेस जो लोग वापस नहीं करते, उनकी रिकवरी एजेंट वो लोग रखते हैं। तो कुछ लोग वो प्रोफेशन भी करते हैं, वो जॉब भी टाइटल भी यहाँ पे ऐड करते हैं, और वो लोग फिर भी वो एक टाइटल है। एंड उसके बाद मैं आज बात उन लोगों की करती हूँ जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जिनको ये समझ में नहीं आता कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये सारी दुनिया हमारी है और बाकी के लोग बेवकूफ़ हैं और उनको कोई कुछ मतलब नहीं है, वो बोझ हैं धरती पे। मैं आज उन कुछ चुनिंदा लोगों की बात करती हूँ जो धरती पे शायद 1% लोग हैं, ऐसे पूरी यूनिवर्स में 1% लोग होंगे। उसमें से चलो मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं करती क्योंकि वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। मैं क्रिटिक्स की भी बात नहीं करती क्योंकि वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं क्रिटिक नहीं हूँ, राइट। अदर थिंग कि एक चीज़ है जो आपको पसंद होती है, आप उसे फॉलो करते हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि जो आप जिस वजह आपके लाइफ का एक मकसद होता है। आपने जन्म लिया, क्या आपने कभी पूछा अपने आप से कि आपका जन्म तो हो गया, अब आपकी इस ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या आप जो कर रहे हैं उससे सैटिस्फाइड हैं, या आपको कुछ और करना चाहिए? अगर कुछ और करना चाहिए तो वो क्यों करना चाहिए? उसका आपको क्या बेनिफिट है, आपकी फैमिली को क्या बेनिफिट है, दूसरे लोगों को क्या बेनिफिट है, और सोसाइटी को और नेशन को क्या बेनिफिट है? ये चीज़ सोचने के लिए भी यहाँ पे दिमाग चाहिए होता है, और कुछ लोगों का वो दिमाग भी नहीं होता। यहाँ पे मैं वो फालतू लोगों की बातें करती हूँ जिनको कोई लेना देना नहीं है ये सब चीज़ों से। किसी तरीके से धक्के खा के कहीं न कहीं एक मकाम पे पहुँच जाते हैं, और उसके बाद में वो अपने आप को बहुत ही बड़े डॉन समझने लगते हैं। और वो भी डॉन ऐसे कि जिसको मर्ज़ी उठा के धमकी दे दी। अभी तुम मेरा एक वीडियो जिसमें मैं अपनी रियल लाइफ़ स्टोरी बता रही हूँ, उसमें आप मुझे धमका रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या प्रूव कर रहे हैं? मैं अभी भी यहाँ पे बात करती हूँ कि क्या मकसद है आपकी ज़िंदगी का? आप क्यों पैदा हुए? आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? ये बात है। अगर बात सिर्फ़ पैसों की है कि आपको ये काम करने के लिए पैसे मिलते हैं, तो फिर मैंने पहले ही कह दिया वो बात कि बाउंसर्स होते हैं, हम हायर करते हैं इवेंट मैनेजमेंट में। जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो बाउंसर्स हायर करते हैं, फाइनेंसेस कंपनीज रिकवरी एजेंट हायर करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए कुछ लोग ऐसे हायर करते हैं जो शोर मचाने वाले, जो आगे पीछे भागने वाले, जो हल्ला करने वाले होते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों को भी पैसे दे के बुलाती हैं जिनकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी, उनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी लगे। एंड ये लोग जो हैं, जो पूरी 25 मिनट की वीडियो देखे बिना नीचे मारने की धमकी देते हैं, मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्या राइट है आपको किसी को धमकी देने का? चलो ठीक है, आपकी पर्सनल जागीर है, आपको किसी को मारना है मारो, बट आप एक इंसान जो कुछ बोल ही नहीं रहा, जो अपनी फीलिंग बता रहा है कि कोई भी ऐसा करता है तो उसकी वो फीलिंग है। और मुझे आप ये बताओ कि कितने लोगों ने हरनेक सिंह न्यूजीलैंड वाले को सब्सक्राइब नहीं किया? मैंने सब्सक्राइब किया, मैंने उसे सुना, आप लोगों ने बहुत कुछ बोला, राइट? तो क्योंकि एक बंदा, जो एक भेड़ें होती हैं, भेड़ें बकरी एक साथ चलती हैं झुंड में, उनसे अलग कुछ बोल रहा है आप सभी लोगों का। क्योंकि जितने लोगों ने मुझे मारने की धमकियाँ दी हैं, मैंने तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, और जो होता भी है तो वो एक जो इंटरटेनमेंट है, रिलीजियस एब्यूजिव इंटरटेनमेंट, वो देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो सब लोग कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो आप सब लोग भी उसके लिए जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है, मुझे ऐसा फीलिंग नहीं होता कि कोई मेरे गुरु को
जिनको हम अपने आदर्श मानते हैं, अपने लीडर मानते हैं, जिनके ऊपर एक धर्म बनता है, उनको कुछ बोलेगा और उनकी इंसल्ट होगी, क्योंकि वो बहुत ऊंची हस्ती हैं, कोई बोल ही नहीं सकता उनको, कोई भी नहीं बोल सकता। हाँ, एक चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझाने के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स देने पड़ते हैं लोगों को। जैसे कि अब मैं आपके हाथ में आ गई हूँ, है ना? और आप मुझे हर रोज़ मारने की धमकी देते हैं, हर रोज़। ऐसा शायद कोई भी दिन नहीं होगा जिस टाइम आप मुझे मारने की धमकी नहीं देते। और ऐसा कोई भी अगर मैं नंबर रिलीज़ कर दूँ, तो उसमें आप फ़ोन पे भी मुझे गालियाँ देंगे और आप ये सोचते हैं कि आप पकड़े नहीं जाएँगे। और एक इंसान जो नॉन वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है, उसे आप मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इसमें आप कितने महान हैं, अपनी महानता में आप गुरुओं को बीच में मत लेके आइए। मैंने अभी बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी है कि एक ही स्कूल में, एक ही फीस में, एक ही क्लासरूम में पढ़ के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में लोग जाते हैं और आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो हमें मालूम चल चुका है। मेरे को पहले ये चीज़ मालूम नहीं थी। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आप परमात्मा से कितना प्यार करते हैं, आप परमात्मा को कितना मानते हैं, आपकी यूनिफ़ॉर्म, आपका ड्रेस उसको नहीं दर्शाता। अगर आप भगवान के नाम की दी हुई यूनिफ़ॉर्म पहन के माँ-बहन की गंदी गालियाँ देते हैं और किसी को मारने की धमकी देते हैं और वो कहते हैं कि वो आपके गुरु का हुक्म है, तो गुरु भी ये चीज़ देखते हैं। मैं उस चीज़ को बहुत सीरियसली मानती हूँ कि एक डिवाइन पावर है, एक डिवाइन कंट्रोलर है जो यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। आपके हर बुरे काम की और आपके अच्छे काम की उसके पास भी रिकॉर्डिंग है। अगर आप अपने दिल से कुछ बुरा बोल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट मिलती है। और अगर मैं बुरा कर रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ आपके हिसाब से, तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मेरा भगवान मुझे पनिशमेंट देगा। अगर ज़रिया आप बनाएगा, आपको बनाएगा, तो भी मुझे खुशी होगी, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस बात में। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, 48% मार्क्स भी नहीं आते। वही साल पढ़ के, वही फीस दे के, वही टीचर्स के साथ जो इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट और पता नहीं मार्केटिंग एंड सेल्स के इंडस्ट्रियलिस्ट को पैदा कर देते हैं, वही टीचर्स कुछ ऐसे गुंडे भी पैदा कर देते हैं। ये उनकी चॉइस होती है कि उनको समझ में कुछ नहीं आता। और जब उनको खुद समझ में कुछ नहीं आता, तो फिर अपनी मर्जी से वो दूसरों की समझाई हुई बातों पे असर करने लगते हैं। मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि मैंने कौन से गुरु के बारे में बुरा कहा? मैंने किसको बुरा कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि हमने वो सब कुछ क्यों नहीं सीखा। और मैं, मेरे वीडियोस मेरे बच्चे, मेरे फैमिलीज भी देख रहे हैं और मेरे, सच में एक बात बताती हूँ, उनको कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। सारे ही आर्मी ऑफिसर्स हैं, सभी के सभी धर्मों के फ्रेंड्स हैं और कोई ऐसा लेना देना आज तक पड़ा, एज अ वास्ता भी नहीं पड़ा हमको। और हमें ये पता भी नहीं चला कि हम एक अलग कास्ट है, अलग वो रिलीजन है, मालूम नहीं चला। और यूट्यूब में अगर हम किसी को सुनते हैं, ओशो को मैंने बहुत साल सुना है, बहुत साल सुना है। और मैंने, मेरी बीमारी के बाद ओशो मेरे दिमाग से निकल गया। और एक दिन का कुछ घंटे होते हैं जो हम स्पेंड करते हैं कुछ अच्छा सुनने के लिए। मैंने आप पहले भी एक वीडियो बनाई है कि वो एब्यूजिव रिलीजियस एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है किसी को। कोई भी इतना बेवकूफ़ बंदा नहीं है जो कि ऐसी चीज़ें सुने जो आप दिखाते हैं यूट्यूब में, प्रूफ के साथ आप दिखाते हैं ना। बहुत बढ़िया बात है। आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। सवाल मैंने ये पूछा है कि ऐसे वो लोग होते हैं, 40% तक ऐसे लोग हैं आजकल के यूथ जो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो यही सब करना चाहते हैं। मेरा सैल्यूट है वो लोगों को जो वही क्लासरूम्स में पढ़ के, वही फीस का यूज़ करके, अपने दिमाग को और अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, मेहनत करके कुछ बन गए हैं। उनको मेरी बातें भी समझ में आती हैं। अपने से बड़ी उम्र के लोगों को मैं नहीं समझा सकती, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है। मेरे कनेक्शन में 80 ईयर्स तक के लोग हैं, उनको भी अच्छी लगती हैं मेरी बातें सुनना, पर मैं उनको समझा नहीं सकती क्योंकि वो जो समझना चाहते हैं वो समझ गए हैं। अब प्रॉब्लम यूथ की है जो मुझसे 15 साल छोटे हैं,
बहुत इंटेलिजेंट यूथ है हमारा, जो मुझसे 10 साल छोटे हैं। उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या करना है, उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। आप लोगों को समझाने की और मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है जो मैं कर रही हूँ वो 1% जो मेरे टोटल लोग हैं, जो मेरे 2000 भी अगर व्यू होते हैं एक को, तो उसमें से 3 लोग ऐसे या 4 लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो मुझे मार देंगे। मैं चैलेंज नहीं करती आपको, पर मुझे इस बात का मालूम है कि कुछ ना कुछ मकसद लेके आप अपनी ज़िंदगी में आते हैं। अगर वो 3 या 5 लोगों को मेरी बातों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप मुझे फोर्स मत कीजिए हरनेक सिंह बनने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं ना, तो सिर्फ 1 महीने में आप वो सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, अगर आपका मकसद किसी को नीचा दिखाना है तो। मेरा मतलब नीचा दिखाना नहीं है किसी को, मेरा मकसद क्वेश्चन है, और मैं वो पूछूंगी और क्वेश्चंस। आप लोगों के पास जवाब नहीं होंगे, आप मुझे मारने की धमकी देंगे, क्योंकि जिनको आप मारने की धमकी देते हैं ना, उनके दिमाग में गुरु की एक बहुत बड़ी, एक बहुत महान जगह बन चुकी है। वो जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकती। जो सचमुच गुरु से प्यार करते हैं वो तो सुन भी नहीं सकते, बिल्कुल वैसे जैसे आप नहीं सुन सकते ना। जैसे हम पढ़ना चाहते हैं इतिहास, सुनना चाहते हैं इतिहास, और उसमें अगर कुछ भी एक ऐसी चीज़ होती है तो बंदे का, नॉर्मल बंदे का दिमाग काम करता है। वो क्वेश्चन पूछता है, डाउट पूछता है, ऐसा क्यों हुआ। आपका काम है डाउट्स को क्लियर करना। मेरे अकेली के अलावा ऐसे और लाखों लोग होंगे जो क्वेश्चन पूछते होंगे, जिनके दिमाग में क्वेश्चन होंगे। आप ठेकेदार है ना रिलीजन के, आपका काम है क्लैरिफिकेशन देना, जस्टिफिकेशन करना, डाउट्स को क्लियर करना, ताकि क्लैरिटी एंड प्योरिटी के साथ आप अपने धर्म को आगे ले जा सके। हमको तो आप मार देंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, पर कितने लोगों को आप लोग मार दोगे, कितने लोगों को आप मुंह बंद कर दोगे। मुझे बहुत हैरानगी होती है कि एक जगह पे मैं ये बोलती हूँ कि इंसानियत का धर्म है। आज मुझे समझ आती है कि गुरु नानक देव जी को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी ये बात समाज को समझाने के लिए। हम तो अपने गुरु के खिलाफ एक वर्ड सुन भी नहीं सकते, बोलने की बात तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों को ज़रूर बोल सकते हैं, लिखने वालों को ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर मैं आज एक बुक लिख दूँ और उसमें आपको पसंद नहीं है वो बुक, और आप मुझसे क्लैरिफिकेशन लगे पूछेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि मेरे मन में जो आया मैंने वो लिख दिया। पर हमारे मन में भी खराब नहीं आता। आप तो अन्नदाता हैं, आप तो जान बख्शने वाले हैं। मुझे लगता है कि अरदास आप लोगों को ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गुरु तो है ही नहीं, आप तो मानते ही नहीं उस चीज़ को। आपकी नज़र में तो सब कुछ आप हैं, आप हैं। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला कि ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है, उससे महान तो आप नहीं हैं। कितने लोगों को मार के, मुझे नहीं पता कि सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जो ह्यूमन राइट्स के लिए जिन्होंने अपील की थी 1 लाख लाशों की, उसके ज़िम्मेदार कौन था। यहाँ से काम करती है पॉलिटिक्स। यहाँ से आप दूसरों को मारने की बातें करते हैं और लोग आपको मारने की बातें करते हैं, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आता और कोई आपको समझाना नहीं चाहता। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, सचमुच में। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मुझे बहुत प्राउड है कि मैं सिख धर्म में पैदा हुई हूँ। आज मुझे अफसोस होता है
कि इतना कन्फ्यूज़न, इतना डर, बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा असहमति। कोई किसी को लाइक नहीं करता। सवाल नहीं होने चाहिए। जो गुरु को प्यार करते हैं, जो गुरु को प्यार करते हैं ना, उनके पास बहुत सवाल होते हैं और वो सवाल करते हैं अपने गुरु से और उनको जवाब मिल जाता है। आप लोगों को बिना मिले हुए मार्गदर्शन करते हैं ना शब्द। आपको सिर्फ एक ही चीज़ें आती है, औरत को गाली देना और आदमियों को धमकाना। जान से मारने की धमकी वो लोग देते हैं जिनको खतरा होता है आपसे। चलो मुझे नहीं पता मुझसे आपको क्या खतरा, आई डोंट इवन नो, एंड मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। आपको जो करना है आप कीजिए। आपको अगर इतनी नफ़रत है तो आप ये प्रूव कीजिए कि आपको अपने गुरु से कितना प्यार है। आप क्या बोलते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, प्रूव कीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वायलेंस करनी है आप वायलेंस करो, बिकॉज ऑलरेडी आई सेड कि यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? दैट इज़ योर पार्ट ऑफ लाइफ that you have chosen. It is not my selection, right? You cannot control me. You cannot stop me if you are not able to stop yourself, right? So don't dare to stop me. मेरी गल्लां समझ नहीं आंदियां, वीडियो देखनी छड़ दो। तुसी लोग महान लोग हो, महान लोग, महान। Do whatever you do, whatever you like. क्योंकि ये जो वॉच क्लॉक होती है ना, दिन में 2 बार 12 बजाती है, वो भी 2 बार घूमती है। तो आपके जो कर्म है ना, वो आपके साथ है। आपको जो करना है आपको वही भरना है, उसका रिजल्ट वही होगा। कुछ लोग आदमियों के नीचे खड़े होके हाथ जोड़ के पैसे मांगते हैं, बदले में लोगों को मारना, धमकाना, गुंडागर्दी करना। और कुछ लोग शान से सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और उनके पीछे से उन्हें छुरे मार के मार दिया जाता है। बहुत फ़र्क है। थैंक यू so very much for watching my video.